कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज की कहानी है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जीवन गाथा। कपिल वस्तु के शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ। गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में हुआ। उस समय महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी। जन्म के कुछ दिनों बाद ही महामाया का निधन हो गया और सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शैशव और भविष्यवाणी। सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन उनके नामकरण संस्कार के लिए 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया। उनमें से 8 प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। बुद्ध। सबसे युवा ज्योतिषी कौंडंज ने निश्चय पूर्वक कहा कि यह बालक अवश्य बुद्ध बनेगा। युवा सिद्धार्थ और विवाह। सिद्धार्थ बचपन से ही सौम्य, करुणामय और चिंतनशील स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में कुशलता प्राप्त की और शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। एक बार उन्होंने एक विशाल धनुष उठाकर अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसे हजारों व्यक्ति भी नहीं उठा सकते थे। इस वीरता से प्रभावित होकर शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा बिंबा से उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। वैराग्य की ओर प्रवृत्ति। सिद्धार्थ का मन राजमहल के ऐश्वर्य में नहीं लगा। उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जिसने उनके हृदय को झकझोर दिया। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह समझाया कि जीवन नश्वर है और संसार में दुख ही दुख है। उन्होंने सन्यास का निर्णय लिया। गृह त्याग और कठोर तपस्या। 29 वर्ष की आयु में एक रात वे गहरी नींद में सोई हुई पत्नी और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वे कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं के पास गए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने 6 वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बोध ही प्राप्ति। अंततः वे गया, वर्तमान बोध गया पहुंचे और निरंजना नदी के किनारे ध्यान मग्न हो गए। एक दिन सुजाता नामक ग्राम वधू ने उन्हें खीर अर्पित की। उसके बाद उन्होंने पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम तय न हुआ, वे वहां से नहीं उठेंगे। मार, माया और सांसारिक प्रलोभनों का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, परंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात के अंतिम प्रहर में उन्हें निर्वाण परम ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। प्रथम उपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पूर्व 5 तपस्वी साथियों को उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी गई। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का प्रचार किया। उनका धम्म चक्र आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र के रूप में विराजमान है, जो उनके उपदेशों की अमरता का प्रतीक है। बुद्ध का महान संदेश। गौतम बुद्ध ने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया, जो आज भी मानवता को सही मार्ग दिखाने में सहायक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें।